हेलो दोस्तों, मैं ऋषि स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, इस प्रोडक्शन में और इस प्लेलिस्ट में। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये लेसन है जो कि कोरल ड्रॉ का टूल बेस्ड है, तो आई होप कि आपने पिछली वाली वीडियो मेरी सारी देखी होगी। उसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारा थर्ड रहेगा वो टूल्स के ऊपर रहेगा। तो आज हम पूरा टूल्स के बारे में बेसिकली जानने वाले हैं। फिर जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम चीज़ों के साथ सारी चीज़ें करते जाएंगे कि कैसे क्या चीज़ों को बनाना है, कि कौन सा टूल यूज़ होगा। एक प्रोफेशनल तरीके से हम सारी चीज़ों को करेंगे। तो आई होप कि अगला लेसन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप इसे एंजॉय करोगे। तो सबसे पहले तो हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ, ये न्यू डॉक्यूमेंट को। वैसे मैंने पिछले लेसन में समझाया है, पर इसमें भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अ, ये यहाँ पे फाइल का नेम देते हैं हम, जैसे जो भी फाइल का नाम देता हूँ, जैसे RADAR, ये मैंने नाम दिया है आपको समझाने के लिए। और यहाँ से हम कर सकते हैं कि किस तरह का हमारा फॉर्मेट रहेगा। वेब पे जो चीज़ लगती है, अगर आप वेब डिज़ाइनर हो या कुछ ऐसा फॉर्मेट यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट RGB ये सब। वैसे तो मैं इसको कस्टम वाइज ही रहने देता हूँ, क्योंकि यही बेटर होता है। फिर ये है किस साइज़ का होगा हमारा अ, जो पूरा स्क्रीन का है। तो ये नॉर्मल ये साइज़ रहने देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, मतलब जनरली वो फुल यही रहता है। उसके अलावा हम यहाँ से ऐसे पिक्सल और इंचेस करके एडजस्ट कर लेते हैं हमारे पेज की साइज़ को। तो हम यहाँ से पिक्सल ही रहने देते हैं, क्योंकि अधिकतर काम तो पिक्सल पे ही होता है। इंचेस पे काम होता है जब बैनर्स वगैरह बनाते हैं, हम होर्डिंग्स बैनर्स बड़े बड़े चीज़ें बनाते हैं, जब काम होता है। तो अभी हमने इसे नॉर्मल पिक्सल रहने देते हैं। और छोटा पेज हम ओके कर देते हैं इसको। ये ओपन हो चुका है हमारा पेज। अब हम टूल्स के बारे में एक एक करके सारा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या कैसे काम करता है। तो सबसे पहला टूल है ये, यहाँ पे लिखा है पिक टूल। तो पिक टूल, अब कई जगहों पे इसे सिलेक्शन टूल्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब और दूसरे सॉफ्टवेयरों में कुछ में अलग अलग नाम से भी रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसका काम, क्योंकि वही है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन हो या पिक टूल हो, ये सब काम एक ही करता है। फिर ये है वैसे ये सब इतना कोई यूज़ में आने वाला नहीं है, पर आप चला के देख लेना इसे नॉर्मल तरीके से। वैसे तो हमारा काम इससे ही हो जाता है। मैं आपको मेन मेन टूल्स बता देता हूँ। दूसरी बात है ये शेप टूल। ये शेप टूल है, और ये इसके कई मतलब शेप टूल से रिलेटेड कई ऐसे मतलब बोल सकते हैं मॉडिफायर्स है, ये बोल सकते हैं हम। बाकी ये है तो अपने आप में एक टूल ही है, पर इसे मॉडिफायर बोल सकते हैं हम। इम्पोर्टेंट तो वैसे हमें शेप टूल की ही ज़रूरत लगती है। शेप टूल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी ये स्मूथ वगैरह करने में काम आता है, और ये सब चलता है। अ, बाकी फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको इसकी शॉर्टकट की नेक्स्ट लेसन में बताने वाला हूँ, तो वो लेसन भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। क्योंकि कैसे इसमें फास्ट काम होता है वो सब आपको आना चाहिए। जैसे क्रॉप टूल है, नाइफ है, ये सब। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ बना के बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने बॉक्स बनाया, अब मैं इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ कि कैसे क्या ये काम करता है। जैसे मैंने यहाँ से कलर लिया, लेफ़्ट क्लिक करके कलर आता है इसका। और फिर हम जैसे क्रॉप में आते हैं। इसका इसका मैं बताता हूँ आपको, अभी लाइन पे बताता हूँ कि कैसे क्या काम करता है। ये क्रॉप का टूल है, इसको हमने यहाँ से क्लिक किया और देन प्रेस करेंगे इंटर। तो ये हमें वो जो क्रॉप कर किया हुआ हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा। तो बस इतना ही काम होता है क्रॉप का। और नाइफ का काम होता है क्रॉप करके उस एरिया को बनाना। जैसे मैंने ये ये सबसे पहले तो आपको ऊपर, जैसे ही आप नाइफ को लाओगे, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। जैसे नाइफ को लाओगे तो ऐसा निशान आता है। अब ये नाइफ को लाए
अब आपको लेफ़्ट माउस का अपना जो क्लिक है उसको होल्ड करके रखना है, मतलब उसको दबा के ही रखना है। ये दबा दिया मैंने। अब उसको दबा ही रहने देना है, मतलब होल्ड करके, और फिर ऐसे घुमा के, और ये छोड़ना है यहाँ पे उससे मिला के। तो ये इस तरह से क्रॉप हो गया। अब देखिए ये ऐसा। तो इस तरह से ये काम करता है नाइफ वगैरह। और ये है इससे, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती हमें, पर क्योंकि इसकी खास तो हमें शेप टूल से ही काम हो जाता है, और इससे ही काम हो जाता है। स्मूथ की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे सबसे पहले तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल, दूसरी बार शेप टूल, और तीसरा ये क्रॉप। पर क्रॉप की इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी हम शेप से थोड़ा सा काम करके देखते हैं। अब सबसे पहले सिलेक्शन टूल लिया, तो सिलेक्ट किया। ये जो हो रहा है, ये स्क्रॉल से, अगर स्क्रॉल को आप स्क्रॉल, या कोई लोग मिडिल माउस भी बोलता है उसको, तो स्क्रॉल से आप कंप्यूटर की तरफ घुमाओगे, जैसे कि ये है, तो स्क्रॉल को कंप्यूटर की तरफ घुमाओगे तो ये जूम होगा। ओ, चलो ये ठीक हो गया, तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ये हमारा शेप जो टूल है, इसका काम आता है। इसको तो डिलीट कर देता हूँ मैं, नए नए सिरे से आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो लाइन है, ये ब्रेज़र। ब्रेज़र से की भी हमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमें काफ़ी यूज़ में आता है। बाकी टूल भले ही आए ना आए, ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमें क्या चीज़ बना रहे हैं। पर ये जो ब्रेज़र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, ये इधर से शेप टूल इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही मान लो ये ब्रेज़र, अब मैंने इससे कुछ ऐसी ही, चलो कुछ अच्छा सा बना देते हैं। मान लो ये 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 और ये मैंने कंट्रोल F, क्या बोलते हैं, सॉरी, F4 प्रेस किया तो उससे ये जूम हुआ है। तो इसकी शॉर्टकट की तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि क्या है, मैं जो भी वीडियोस अपनी अपलोड करूँगा उसकी लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी। तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फिर आगे के लेसन्स वगैरह। अब जैसे हम इसको, मैंने कंट्रोल ए दबाया, तो ये सारे पॉइंट उसने सिलेक्ट कर लिए सब। अब इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। हमें कर्व्स में चाहिए, मतलब थोड़ा स्मूथ चाहिए। जैसे कि अभी जो है मैं करूँगा इसको, तो ये लाइन बाय लाइन जा रहा है। अब मुझे स्मूथ चाहिए, तो ये हमें स्मूथ के मतलब ऑप्शन मिल गए। यहाँ से भी ये चलता है, इस लाइन को भी पकड़ के हम स्मूथ कर सकते हैं। फिर ये वाला भी हम अलग से कर सकते हैं, मतलब हमारे हिसाब से हम शेप बना सकते हैं। और कंट्रोल ए कर दिया, यानी सबको सबको स्मूथ करना है, तो इस पर क्लिक कर दिया। अब जितने भी हैं सब स्मूथ हो गए। अब जैसे ये मेरा शेप बन रहा है, और इसको मैंने ऐसा किया। अब एक काम करो, इस पर डबल क्लिक किया और ये दोनों को हटा दिया। इसमें आप जितना टाइम दोगे उतना आपका बेटर होते जाएगा वर्क, क्योंकि बिगर आपके मेहनत के ये आपको बराबर चलाना नहीं आएगा। कैसे क्या काम होता है, फास्ट काम कैसे होता है,
जूम कैसे होता है? जैसे इस तरह से मान लो ये कुछ शेप जैसा लग रहा है, और भी कुछ बना सकते हैं। अब जैसे कि ये टूल तो आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप टूल। और इधर से बेजल इम्पोर्टेंट है। फिर इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हाँ ऐसे कि कोई सीनरी वगैरह टाइप कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी यूज़ में आता है। जैसे कि ये मैंने लाइन खींची तो ये बना। अब ये तो जनरली इसके वो होगा, इसके प्रीसेट्स भी रहते हैं बहुत सारे। प्रीसेट, ये देखो ये एक डिज़ाइन बन गई। तो इस तरह से मतलब ये कुछ काम में आता है। ये कलर जो है मैंने राइट क्लिक से भरा है, क्योंकि लेफ़्ट क्लिक से भराएगा नहीं कलर। क्योंकि जो दो चीज़ होती है कलर में भी, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो फील होता है, और एक आउटलाइन होती है। अब सपोज़ यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया और उसमें कलर भरना है। थोड़ा सा हम कलर के बारे में समझ लेते हैं, इसको अभी थोड़ा सा रोक देते हैं। तो जैसे कि ये मैंने बॉक्स बनाया है, तो इसमें कलर भरा है, तो ये मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है, तो येलो कलर आया है। अब मैं अगर जैसे मेरे को इसकी आउटलाइन आउटलाइन मतलब ये जो बॉर्डर्स दिख रही है, ये ब्लैक कलर की। अब इसका कलर मुझे दूसरा चाहिए, तो ये मैंने जैसे ब्राउन चाहिए तो ब्राउन कर दिया, वाइट चाहिए तो वाइट कर दिया, दिखेगा नहीं इस पे। ये येलो चाहिए और ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज कर दिया। और रेड, ये रेड है, ऑरेंज है, ये ऑरेंज हो गया, ये रेड, ये पिंक। मतलब राइट क्लिक करने से आउटलाइन पे कलर होता है, और लेफ्ट क्लिक करने से इसमें फील होता है, मतलब अंदर से अंदर कलर होता है। फील यानी अंदर, और आउटलाइन यानी बाहर। अब दूसरी बात आती है इसकी बॉर्डर की। तो हम इसमें बॉर्डर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया, शायद हुआ नहीं, वापस ये डबल क्लिक किया, तो अब जैसे इसकी बॉर्डर जो है, आउटलाइन है, वो बहुत पतली है, तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं ये। और हम अगर चाहते हैं और बड़ी बॉर्डर बनाना, तो जैसे कि यहाँ पे अब कुछ नहीं दिख रहा है, पिक्सेल्स दिखते हैं, तो या तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इंचेस में चाहिए तो ये देखिए इंचेस में यहाँ पे 1 कर देंगे, तो काफ़ी बढ़ जाएगा। इस तरह से काम कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, वो चलो मैं आपको लाइन पे थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक लाइन है, लाइन जैसे कि ये एक मैंने क्लिक किया, अब कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ क्लिक किया है। जैसे कि आप ये क्लिक किया और कंट्रोल के साथ, इससे थोड़ी लाइन स्ट्रेट आती है। तो ये जैसे है, तो आप पहले इसकी मैं बॉर्डर देख लेते हैं। ये इंचेस में मैं वापस से पिक्सल ही कर लेता हूँ, पिक्सल ही दीजिए। पिक्सल में 25 इसमें हाईएस्ट दिया हुआ है। हम चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, 50, 100। अब ये है, वापस इस पर डबल क्लिक किया हमने। फिर यहाँ से हम इसकी आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं, जैसे ये मैंने रेड ले लिया, ये हो सकता है। अब जैसे मुझे कई जगहों पे ऐसे जंजीर टाइप की कुछ चीज़ रहती है, तो वो भी हो जाता है। जैसे ये है, इसको मैं ये मैं इसे शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। ये जैसे अगर बिगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऐसा जाएगा, तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऐसे उस हिसाब से चलेगा, पर्टिकुलर क्लॉक वाइज, क्लॉक के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जैसे है, इसको और इसको डिलीट मार देता हूँ। ये अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे और डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये परमानेंट का पूछेगा आपसे। जैसे अब आप ओके करोगे तो विंडोज़ तो खुलेगी, पर आप उसको चेंजेस कर दोगे तो फिर वो परमानेंट, आप जब भी कुछ बनाओगे तो वैसा ही होगा। तो आप ऐसा मत करिए, वरना अगली बार आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप भूल जाओगे तो फिर अ, आपको बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको सिलेक्ट करो और
यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसे, और मैं इसकी जो मुझे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ अब 8। ओके, तो देखिए ज़्यादा हुई, तो थोड़ा आपको शेप में अंतर लग रहा होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये आउटलाइन का है। यहाँ पे जैसे कि अब हमें एक एरो चाहिए, स्टार्टिंग है ये, स्टार्टिंग है ये, एंड है। जैसे स्टार्टिंग में एरो चाहिए, ये एरो का मुंह उस तरफ रहेगा और इस एरो का मुंह उस तरफ, हमें जैसे रखना चाहे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सब दिया हुआ है ये एंड वगैरह का, तो इसको हमने कर दिया ओके। ये देखिए इसका मुंह उस तरफ आ गया और इसका मुंह उस तरफ। और ये जो बॉक्स है ये थोड़े आड़े लग रहे हैं, तो उसका कारण यही है, हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। हम थोड़ा इसको वापस से सीधा कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कर लो इसको, तो ये नॉर्मल हो गया वापस। अब ये वापस बॉक्स में रहेगा ये, इस तरह से। तो ये इस तरह से काम आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब ये जो है ये बेज़ल वगैरह हो गया। अब हम इस पे थे, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है वैसे, पर इसका यूज़ कम आता है। यूज़ कम इसलिए आता है क्योंकि ये कुछ सीनरी वगैरह टाइप के लिए ही काम आता है। हालांकि पेंटिंग वगैरह में इसको यूज़ ले सकते हैं, पर ये इतना फिर भी यूज़ में नहीं आता है हमें। पर ठीक है, तो आपको समझाने के लिए, आपको अगर लगे तो इसको यूज़ में लीजिए। ये सब ब्लैक एंड वाइट है। मैं इसको बस दो ये, अगर आपको लग रहा है कि इसका कहीं पे लगाना है तो उसको लगा सकते हैं। और ये तो नॉर्मली शेप्स हैं। अब जैसे ये इसके मतलब जैसे ये प्रीसेट है एक, मतलब प्रीसेट है, उसके अंदर कौन कौन से शेप है वो सब हैं। अब जैसे सिंबल, अब हमें यहाँ पे सब सिंबल मिलेंगे ये इस तरह के, जो कोरल ड्रॉ ने, मतलब कोरल ड्रॉ के अंदर ही इनबिल्ड है, तो उन्होंने ही ये सब हमें दे रखा है। ये जैसे अ, ये कुछ अजीब सा बन गया, वापस से ट्राई करते हैं इसको, ये वाला ट्राई करते हैं। तो इस तरह से मतलब ये यूज़ में आता है। और इसको मैं हटा देता हूँ, देन प्रेस करता हूँ मैं, इसको भी माउस से जूम कर लेता हूँ इसको। और वापस से टूल लिया कि इसमें थोड़े और एंटिक ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आओगे तो ये कलरफुल आएंगे थोड़े, और बढ़िया स्टाइलिश भी है। ये कोरल ड्रॉ F7 है, इसलिए इसमें कुछ थोड़े नई चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी F7 ही यूज़ करो। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसमें काम कर सकते हो। तो इस तरह से ये रहता है। ये जैसे हमने बनाया ये डिज़ाइन, इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन होने। और फिर ये तो है ही अलग, म्यूज़िक वगैरह, म्यूज़िक से रिलेटेड सब आ गए। फिर ये फूड है, फूड से रिलेटेड सब आ गए, जैसे कि और हमें और फूड चाहिए थे तो सब अलग अलग तरह के। हमें जो चाहिए हम उसको काट सकते हैं, जैसे कि सपोज ये मान लो अ, ये सिलेक्ट किया मैंने, इसको कंट्रोल क्यू दबाया। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें शॉर्टकट कीज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे फिर हम डबल क्लिक करेंगे, इस पर दबाया, फिर ये डबल क्लिक किया मैंने, फिर इसमें गया, ये ऐसे काम नहीं कर रहा है। ये तो इसको पर्टिकुलर वो हटा देगा, मतलब ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कौन सा फूड चाहिए, इसको आप हटा दो,
जैसे ये लाइन को डिलीट कर दो, क्या फुट की, तो यही रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। ये काफ़ी अच्छा है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फूड के अलावा ये थोड़ा ये भी ठीक है, पर ये इतना यूज़फुल नहीं है, बहुत कम मतलब ये सब यूज़ आता है। तो आपको लगे तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स है, बॉक्स को जनरली हमने लेफ़्ट क्लिक करा और इसको होल्ड ही रहने दिया है, मतलब इसको प्रेस ही करके और ऐसे खींचेंगे हम तो ये एक बॉक्स बन जाता है। कंट्रोल जेड दबा के मैंने वापस इसको हटा दिया। फिर मैंने ये वापस से लेफ़्ट क्लिक किया, इससे ही खींच रहा हूँ तो ये इस तरह से बॉक्स बन रहा है। अभी मैंने कीबोर्ड में कोई की प्रेस नहीं की है, सिर्फ माउस पे क्लिक करके और क्लिक ही रहने दिया, लेफ़्ट क्लिक, और ये चल रहा है। अब मैं अगर कंट्रोल दबाऊंगा तो इसको एक पर्टिकुलर मतलब मेजरमेंट के हिसाब से करेगा, मतलब एक्चुअल बॉक्स जैसे 2x2 का है, 10x10 का है, इस तरह से, मतलब 2x2, 4x4, फिर 6x6, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं मतलब कि ये एक जैसे काउंट में करें। मतलब ये देखो आपको यहाँ पे नंबर चलते हुए दिखेंगे। ये जो है ये इसकी साइज़ है जो पिक्सल में बता रहा है, मैं इसे इंचेस में कर देता हूँ, आपको काफ़ी बेटर होगा उससे समझने में। ये इसकी साइज़ को हम कर देते हैं इंचेस में, ठीक है। अब वो इंचेस में बताएगा हमें। हमने वापस क्लिक किया ब्लॉक बॉक्स पे, अब मैंने प्रेस किया और थोड़ी देर होल्ड रहने दिया। ये देखिए ये साइज़ बता रहा है, ये 8x2 की होगी। तो अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस किया तो मैंने, तो वो दोनों तरफ सेम साइज़ हो गई, मतलब अब ये दोनों तरफ से बराबर होगा। अब मैंने अल्ट प्रेस किया, अल्ट से ऐसा कुछ होता नहीं है, और शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो फिर भी वो मतलब वो फिर सेंटर इस तरह से सारी चीज़ें काम करती है। अब हम और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो जनरली आ जाता है। जैसे कि अगर आपको इसमें से कुछ जैसे कि बाहर नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने प्रेस किया, इसमें और भी टूल्स रहते हैं, तो इस पर कॉर्नर पे थोड़ा आप क्लिक करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये एक ही क्लिक में। और अगर थोड़ा प्रेस करके रखोगे तो नॉर्मली सभी पे से आ जाता है ये। जैसे अब मैंने कोई क्लिक नहीं किया है, नॉर्मली ये चल रहा है, ये क्लिक कर दिया मैंने, अब कुछ नहीं करा, ये क्लिक किया मैंने और थोड़ी देर क्लिक रहने दिया, ये ऑटोमेटिकली ये मतलब ले लीजिए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये इजीली हो जाता है। अब ये सर्कल वगैरह हमने कर लिया। अब ये ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे कि हमें स्टार बनाना है तो यहाँ से स्टार बन जाता है। फिर इसके कितने क्या कॉर्नर्स रहेंगे वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी लेंथ वगैरह कितनी क्या रहेगी, तो सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये ग्राफ है, जैसे कि कोई सीन है मान लो जेल वगैरह का, हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी हमें हमें वापस ये डिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब अगर जैसे हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितने क्या चाहिए वो सब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रही है, तो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो 5 शायद एक और कुछ काउंट हो रहा होगा इसमें, पर ये मतलब फिर एक आप आगे चलिए इस तरह से, ये सिर्फ 3, मतलब इसको मतलब वो ऐसे काउंट कर रहा है जैसे 1 फिर ये 2 फिर ये 3, मतलब बॉक्सेस के अकॉर्डिंग काउंट कर रहा है वो इसको। जैसे कि मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से खींच के मैं 2 कर देता हूँ, तो ये 1 ये 2, इसके लिए ये पूरा 2 है।
मतलब ये लाइंस को नहीं काउंट कर रहा है, ये पूरा इस एरिया को काउंट कर रहा है। ये एक एरिया है, ये दो एरिया है, तो ये दो, और ये 1 2 3, तो इस तरह से काउंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री में और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कोई जैसे कछुआ छाप का एड वगैरह बनाना है, तो मैंने बनाया था, उसके लिए मैंने इसे ही यूज़ किया था। इसकी बॉर्डर्स को मैंने यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर दिया था, और कलर वगैरह करके, और थोड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी और मज़ा आया था मुझे बनाने में उसको। पूरा मतलब उसका पैकेट बनाया था, पर अपन अपना नया पैकेट बनाएंगे। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा ये भी बहुत अच्छा है, मतलब बेसिक ये ज्योमेट्रीज के हैं सब, यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। और कुछ जैसे वाटर, यहाँ पे क्या है, आपको बने बनाए जब कोई चीज़ मिल जाती है तो आपको काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब आप वापस बना लाइन से मेहनत कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। जब आपको पता रहता है कि यहाँ पे ज्योमेट्री से ये है, वो है, तो आप फटाफट उसका यूज़ करके और बना लेते हो। तो ये सब ज्योमेट्री का ही है। यहाँ पे बैनर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे नाम वाम लिख के कलर वगैरह अलग अलग करके वो सब कर सकते हैं, इस तरह का कुछ। तो ये सब चीज़ मिल जाती। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। जनरली हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा RADAR, शिफ्ट प्रेस करके लिख रहा हूँ मैं, ये शिफ्ट प्रेस करके PRO दक्षिण, ये जनरली ये ऐसे हो जाता है। और यहाँ से जो इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो जाते हैं, इस तरह के फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो वो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी साइज़ रहती है मैक्सिमम, मतलब 200 दी है इनने। और अगर हमें और ज़्यादा करनी है तो इसको हम 200 की बजाय 250 वगैरह टाइप करना पड़ेगा हमें। जैसे जितनी भी ज़्यादा चाहिए वो टाइप कर दीजिए तो उसकी बढ़ जाएगी, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप ये इस चीज़ का काम कर सकते हैं बजाय और टेक्स्ट के साथ और भी कई चीज़ें होती है, आपको मैं बताऊंगा। शेप टूल्स से भी हम बहुत कुछ करते हैं इसमें, तो पर्टिकुलर अलग अलग इस पर कलर कर सकते हैं हम, सब चीज़ें होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम टेक्स्ट की। तो ये टेक्स्ट का तो जनरली आपको समझ आ गया, पर ये टेक्स्ट में जैसे कि हमें इसके अराउंड में लिखना है, जैसे कोई लोगो मोनो वगैरह होते हैं जो स्कूल ड्रेसेस या कहीं पे ऐसी चीज़ों पे बने रहते हैं, या फिर कहीं पोस्टर्स पे भी बने रहते हैं कि यहाँ पे मतलब एकदम टच में एक राउंड का लिखा रहता है। तो अब हम इसको एक एक को राउंड तो करेंगे नहीं, तो हम जनरली यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो भी छापना रहता है हमको ADAR स्पेस PRO DU, गलत हो गया शायद, PRODUCTION, ये इस तरह से हो गया ये। और अगर इस पर डबल क्लिक करके करते हैं तो स्पेस पे बीच में आता है स्पेस, और भी स्पेस हटा देते हैं बैक स्पेस से, तो स्पेस आ जाता है। और वापस हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो इस तरह से काम करता है। हम यहाँ से इसकी चीज़ों को सेट कर सकते हैं कि कितना क्या देना है। टूल्स का सेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि टूल्स इसमें बहुत सारे हैं और आपको वो सब यूज़ करना आना चाहिए। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो आना ही चाहिए, जिससे आप फास्ट काम कर सको और फास्ट के साथ साथ जल्दी भी हो सके। स्मूथली काम करना आना चाहिए इसमें, वो बारीकी से। ऐसा नहीं कि कैसे भी काम कर दिया आपने, मज़ा ही नहीं आया देखने वाले को। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो ये जनरली उसी तरह की एक मतलब उन्होंने दी हुई अपने को, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो।
कि ये इस तरह से कुछ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मतलब आपके लिए मैंने ये रखा है, ये इस तरह से काम होता है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये हो गया। फिर ये तो इतना यूज़ में आता नहीं है, ये सब मेजरमेंट वाली चीज़ें एंगल वगैरह, ये सब इतना कुछ यूज़ में आते नहीं ऐसे। ये ज्योमेट्री जैसा है, तो इसलिए कितने डिग्री का एंगल बना है। आपको अगर एकदम मेजरमेंट के साथ करना है तो कर सकते हो, पर इसको वैसे तो अधिकतर 3D के साथ ही इसको करते हैं। मैं 3D का भी लेसन बना रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको सब बताऊँगा। वो भी आप देखना जरूर, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये सब हो गया। फिर ये भी सब वही वो वैसी ही चीज़ें हैं जो एक मेजरमेंट जैसी रहती है। पर अब ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शेडोज़ वगैरह की है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, जिसके लिए मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा एरिया साफ सुथरा चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, आपको कुछ और करना हो तो वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट क्लिक किया, ये आर, तो अभी आर ही लिखते हैं। ये जनरली हो गया। अब इसको हमने ये शेडो है, शेडो को क्लिक करना है। अब हमें जैसे इसकी शेडो चाहिए, हमें ये अभी 3D नहीं है, हमें इसको 3D बनाने के लिए इस पर शेडो लगेगी, तो हमें जनरली इस पर क्लिक करके और इस तरह से करना है, तो ये इसकी शेडो बन जाएगी। अभी जैसे ये ऐसी शेडो बनी है, अब इसके प्रीसेट के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी शेडो कैसी होगी। ये कह सकते हैं हम कि जैसे सूरज के अकॉर्डिंग कि सूरज किस एरिया में, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से धूप आ रही है इसलिए ये जो शेडो है इस तरफ बन रही है, इसकी परछाई इस तरफ बन रही है। इस पर कलर कर सकते हैं हम, जैसे कि अब मैं हमारा ये ब्लू या आर्क ये जो है रेड कलर का किया, अब इसकी शेडो कौन से कलर की बनेगी, तो हम वापस से ये लेंगे और इसकी शेडो का कलर हम थोड़ा येलो टाइप कर देते हैं, या फिर हम इसको रेडी कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बड़ा कम कर सकते हैं, ये कम होगी, तो या मतलब ये एक एक तरह से बोले तो ये बढ़ गई, मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसको कम करेंगे, ये कम है क्योंकि ये 70 से ऊपर जा रहा है, मतलब ये कम है, मतलब ट्रांसपेरेंसी को हम कम कर रहे हैं। कम होने पर वो चीज़ हमें और ज़्यादा अच्छे से दिखेगी, ट्रांसपेरेंट क्योंकि कम हो जाएगा। ये बढ़ गया है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट फुल हो गया है, इसलिए ये पारदर्शी, और ये जो है ट्रांसपेरेंट कम हो रहा है इसलिए ये हमें दिखने लगा है। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, वैसे वैसे आपको जैसे सहूलियत मिले, पर अ, इसको आप ज़्यादा मान लीजिए और इस एरिया को कम मान लीजिए, ठीक आपके हिसाब से। और ये फेदर है, मतलब कि अ, मैं एक ट्यूटोरियल और बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको फेदर, ट्रांसपेरेंट और ओपेसिटी के बारे में समझाने वाला हूँ पूरी डिटेल में, तो वो भी आप देखिएगा, उससे काफ़ी कुछ आपको समझ पड़ेगा। और ये इस तरह से मतलब होता है। मेरे बाकी ट्यूटोरियल देखने से आपको काफ़ी कुछ और प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको देखना भी वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर उसको देखोगे आप तो उसमें मैंने कई और बेसिक्स बारीक बारीक चीज़ें और डिटेल में भी कुछ समझाया है, जो कि नॉर्मली कई कई लोगों को पता नहीं रहता है, वो चीज़ें मैंने बताई है। तो अब बाकी चीज़ें कर सकते हो। मैं अभी शेडो को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शेडो हट गई। अब हम इसमें जाते हैं, ये काउंटर है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है, ये दूसरे के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब जैसे ऐसा है तो ये ऐसा होगा।
अब ये यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये कितनी चीज़ें रहेगी, मतलब कितनी बार हमारा होंगे। और ये इसके कलर को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो पर्टिकुलर इसका कलर है, इस तरह से कुछ बनाने के लिए यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे लॉक है, इस लॉक को खोल लीजिए तो सिंगल चलेगा, वरना ये जैसे दोनों चैनल अभी साथ में चल रहे हैं। लॉक को खोलने के बाद ये आप पर्टिकुलर मतलब एक चैनल को एडजस्ट कर सकते हो किसी भी करके। तो लॉक करने के बाद ये दोनों फिर साथ में ही रहेंगे। तो ये रहता है। और ये भी इसी को एडजस्ट करने के काम में आता है। ये इसकी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का अंतर पड़ जाता है, और थोड़ा राउंड में रहेगा या शेप कैसा रहेगा उसका। तो ये इस टाइप से कुछ आप कर सकते हो। और जैसे है इसको मैं वापस से हटा देता हूँ कि अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो ये टूल हो गया हमारा अकाउंट। तो ये है ब्लेंड, ये भी बहुत बढ़िया टूल है। ये एक प्रकार से मिरर बोल सकते हैं या फिर कॉपी बोल सकते हैं कि ये सेम उसी को ऐसे कॉपी कर देता है। ये जो है जैसे सिंगल नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को मैंने कलर कर दिया, ब्लू कलर का ये बॉक्स बनाया, और थोड़ा ऐसा कर दिया चीज़ें ना आँखों में ब्राउन कर दिया। अब ये टूल मैंने लिया, इस पर मैंने अप्लाई किया, इसको इससे मिला दिया। तो अब देखिए आप, ये टूल है, ये इस पर हो गया है। अब मैं इसको जहाँ भी ले जाऊँगा ये उसमें ही मुझे गैप देगा। ये वैसे मैंने आपको आर के अकॉर्डिंग समझाया। अब देखो मैं आपको इसको बॉक्स के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। मैंने वापस वो मेथड अपने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को दबा के थोड़ा पॉप किया। यहाँ पे या तो मैं साइज सेट कर लेता हूँ, 1 बाय 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ ताकि साइज सेट रहे। 1 इंटर सपोर्ट किया। हाँ, अब ये मैंने कॉपी किया है ना। कई चीज़ों की शॉर्टकट की इसमें लिखी हुई नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की इसका देखना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको शॉर्टकट के बारे में कि कैसे क्या यूज़ होता है इसकी शॉर्टकट वगैरह। तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने एक पे कलर किया ब्लू, इस पे कलर किया थोड़ा ऐसे कुछ ले लेते हैं। ये थोड़ा चीज़ें इसको थोड़ा इसमें ले लेता हूँ, इसकी भी थोड़ा चीज़ है तो इसको इसमें लेते हैं। अब ठीक है। अब जैसे मैं इसको इस पे पास दूंगा तो हमें वापस ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाता है। ये और ये कैसा क्या शेप चाहिए हमें, जैसे ऐसा चाहिए तो ऐसा ले लेते हैं। तो ये कैसे हमने इसको दिया तो ये उसने वो शेप ले लिया। अब ये जहाँ भी जाएगा वैसे ही शेप रहेगा। अब हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये वापस मैंने कंट्रोल Z दबाता हूँ। ये उसकी डिस्टेंस वगैरह पूरी मैनेज करता है। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मैंने एक और बॉक्स बनाता हूँ। ये बॉक्स आ गया अपने आप ही, इसको डिलीट कर दो। ये जैसे है न्यू पाथ किया मैंने, न्यू पाथ करके इसको किया तो ये जो है ये इसमें पूरा समा गया है, पूरा इसमें हो गया है वो। अब यहाँ से मतलब ये पूरा उसी में पूरा कंबाइंड हो गया है। अब इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि ये उसी में चारों तरफ घूमते रहेगा, वो उस बॉक्स के अंदर हो गया है ये, बिल्कुल एक ताश की गड्डी की तरह। तो ये इस तरह से आप
इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये सब चीज़ें भी हैं कलर्स वगैरह जो होता है। तो आप इसे जितना अच्छे से चलाओगे आपको उतने अच्छे से समझ पड़ेगा। तो आप इसे सबको देखिए। और ये डिस्टोर्जन, एक मिनट आपको इसको मैं कुछ तो बताता हूँ। ये बॉक्स है एक, इसमें कलर है, आप जो भी कलर सिलेक्ट करते हो वो यहाँ पर आ जाता है। मैंने इन सब चीज़ों के अलग ट्यूटोरियल बनाया, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। अभी तो हम टूल्स पे बात कर रहे हैं इसलिए मैं टूल्स बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। तो इसको सिलेक्ट करके हम ऐसा कुछ एडजस्ट करते हैं कि मतलब कुछ डिज़ाइन अगर हमें हमारे अकॉर्डिंग मतलब हमें जो डिज़ाइन चाहिए वो बन सके, उसके लिए हम इसे एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अब जो टूल है वो तो ठीक है। अब इसको मतलब ये बस ऐसा ही कुछ एडिट करने का काम आता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ठीक है। फिर है इनलॉक। ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि अ, ये मुझे तो यूज़ में आता है। ये मैंने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे, ब्राउन कलर यहाँ पे लिया मैंने इसमें। और इस टूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे काम नहीं करता है, इसके लिए मैंने अच्छा ये उसके नॉर्मल टूल है। तो ठीक है, ये भी वैसे काम में तो आता है। मतलब ये यहाँ से इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से यूज़ में आता है। तो रिसर्च में इसके कुछ कैसे क्या शेप रहेगा वगैरह वगैरह। ये रेक्सटूड भी बहुत बढ़िया टूल है। अब मैंने इसे बॉक्स बनाया है, कलर किया ये। और इसमें मैंने अगर ये यहाँ से तो ये इस तरह की चीज़ें बन जाती है। अब एक्सट्रूड की बारी आती है तो एक्सट्रूड एक बहुत बढ़िया टूल है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D की तरह बना सकते हैं। तो ये जो है वो बाकायदा हमें पूरा डायमेंशन देता है कि वाकई में आप 3D। हालांकि इससे वो ओरिजिनल वो इफेक्ट तो नहीं आ पाता जो 3D का एक हिस्सा है। मतलब जैसे मुझे आता है 3ds Max में चलाता हूँ तो उसकी भी मैं सीरीज बना रहा हूँ। तो जो उसमें जैसा है वैसा तो ये नहीं है, पर फिर भी जैसा भी है ठीक है। वहाँ से हम उसकी जो है कलर बदल सकते हैं, विजुअल करने थोड़ा सा 3D की तरह है ये पूरा। एक 3D बॉक्स लगता है जो कि ये देखिए तो 3D लगेगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं। बस ये होल्ड डाउन करके ही चलता है, ये बीच में जैसे रखोगे ये होल्ड डाउन करके चलेगा। और अगर आप तो यहाँ से ये पूरा मतलब उसको रोटेट करने के लिए पूरा ये जनरली इस तरह का रहता है। तो ये भी ले सकते हो आप, बेवल यूज़ कर सकते हो। जैसे ये सब चीज़ 3D के लिए होती है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पर, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। मतलब क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर के लिए है और यहाँ पे आपको काम करके फोकट फाइल को हैवी करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंटी जरूर इम्पोर्टेंट है। हाँ उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल, ये एक वो है, ये है सर्कल, नीचे एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है सर्कल की, तो इसको कलर किया है, ये कलर करता हूँ। अब इस पे दिया है मैंने ब्लू कलर, इस पे दिया है मैंने ब्लैक कलर।
मैं आपको इसका फुल ट्यूटोरियल डिटेल में बताऊंगा। शायद हमारी एक चीज़ कम हो गई, तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं एक और सर्कल बना देता हूँ और ये आपको समझाने के लिए ये सही। अब जैसे कि हमें इसके पीछे वाला जो सर्कल है वो दिख नहीं रहा है, तो अब जो हम यूज़ करेंगे वो है ट्रांसपेरेंट। तो इससे क्या होगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंट अब यहाँ पर तो कई तरह के हैं, मतलब कहने का मतलब ये, जैसे कि हमें थोड़ा सा किस तरह का ट्रांसपेरेंट देना है, मतलब ये यहाँ से लाइट होते होते यहाँ पे डार्क हुआ है, ये मतलब ये ट्रांसपेरेंट बना है। देखिए ये ट्रांसपेरेंट है ये, और फाइनल हिस्सा ज़्यादा डार्क है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कितने एरिया में देना है, ये हम इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर, तो ये इस तरह से ये काम करता है, इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके प्रीसेट्स हैं कि किस तरह का ये रहेगा, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं। तो और ये शॉर्टकट मतलब सर्कल में रहेगा कैसा क्या रहेगा वो भी है, इसके प्रीसेट्स हैं। इससे शायद हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए प्रीसेट बताने जाए। चलो कोई बात नहीं, जैसे प्रीसेट की मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सिर्फ एक लाइनर और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। अभी स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। चलो ठीक है, वापस स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ऐसी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, इसके लिए आप फाइल को है ना सेव ज़रूर किया करें। अगर कुछ अच्छी फाइल बना रहे हैं और काफ़ी टाइम लगा है उसमें, तो उसको सेव एक बार ज़रूर करें। जब भी भले पुरानी फाइलें फिर डिलीट कर दें, पर नया बनाते समय आप फाइल को ज़रूर सेव करें। प्रोसेस हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी कुछ इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और मैं मोटिवेट होऊंगा। आप लाइक करोगे तो शेयर करने से और भी लोग सीख पाएंगे, और सब्सक्राइब करने से आपको उसकी मेरी वीडियो की बाकायदा इन्फॉर्मेशन मिलती आएगी कि कौन सी वीडियो मैंने नई अपलोड की है। तो ये हम यहीं पे थे और यहीं से हमारा प्रोजेक्ट आ गया, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें रिकवरी का है, तो ऑटोमेटिक इसने रिकवर कर लिया, तो बढ़िया बात है। फिर अब बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा। मैंने एक वीडियो में मैं आपको कलर्स वगैरह का भी बताऊंगा कि कलर करेक्शन वगैरह कैसे यूज़ करते हो। हम इसमें प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें रहती है। जैसे ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, अब ड्रॉप का देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो भी चीज़ें स्क्रीन पे थोड़ा हटा देते हैं। अब यहाँ पे दो बॉक्स हैं, एक में भरा ब्लू कलर, दूसरे में भरा ब्लैक कलर। अब हमने लिया ड्रॉप टूल। अब हम चाहते हैं कि ये जो ब्लू वाला कलर है वही इस पे आए, तो हमने ब्लू वाले कलर पे ये क्लिक किया, ड्रॉप किया, और इसको ये जनरली जब काम आता है जब हम किसी फ़ोटो पे काम कर रहे हो। जैसे कोई फ़ोटो है, अब उसका हमें कलर यहाँ पे नहीं मिलता है, जो हमारे ये जो लाइन ये कलर बार है यहाँ पे कलर नहीं मिलता है, तो उसका कलर हमें सेम चाहिए यहाँ पर। तो हम उस ड्रॉप बॉक्स से आते हैं और उस फोटो का जो कलर है वहाँ पे जाके उस कलर पे क्लिक कर देते हैं, लेफ़्ट क्लिक, तो वो कलर उठा लेता है और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसकी आउटलाइन का कलर देना है, तो ये ऐसा निशान आ जाता है। एक मिनट थोड़ा मैं अच्छा कलर ले लेता हूँ पहले, तो इसको मज़ा नहीं आ रहा। ये कलर है, अब आपको आउटलाइन बराबर दिखेगी। ये वापस मैंने ड्रॉप टूल लिया,
इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये बोल रहा है कलर को फिल करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिल हो जाएगा, और यहाँ पे करूँगा तो जैसे बाउंड्री बनी हुई है तो वो आउटलाइन पे होगा कलर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम जैसे पिक हमने टूल लिया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो है ये फील के लिए कलर है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम ऐसा जैसा फील हो जाएगा इसमें। और अगर हम इसकी बॉर्डर्स पे करेंगे तो ये, मैं एक काम करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये बराबर दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसा कलर ले लेते हैं चीज़ें ना आपको, एक नॉर्मल सा कलर ले लेते हैं जो आपको ज़्यादा ठीक है, इसका डिफरेंस आपको समझ पड़ रहा होगा। तो जैसे कि ये है, अब इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ये। अब इसका कलर इस पर करना है तो हमने पिक टूल लिया यहाँ से, ये पिक टूल है, मतलब ड्रॉप बोलते हैं इसको, ड्रॉप टूल बोलते हैं। ये ड्रॉप, हमने ड्रॉप में कलर भरा तो इस तरह की बाल्टी आई थी हमारे सामने, हमें बाल्टी ये यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फील हो जाएगा। और ये ऐसा अगर आता है यानी कि आउटलाइन का है, ये आउटलाइन का कलर हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम में आता है। ये इम्पोर्टेंट जब ये काम में आता है जब जैसे कोई इमेज हो और इमेज में से हमें कलर यहाँ पे डालना है, पर अब इमेज का कलर यहाँ पे तो कहीं दिखेगा नहीं हमें, क्योंकि वो इमेज का कलर है, उसमें कोई शेडिंग वगैरह होती है, पर वो कलर हमें यहाँ डालना है तो हम उसके लिए पिक टूल का यूज़ करते हैं, ताकि हम अभी इसको मैं स्केप दबाऊँ, स्पेस दबा के वापस ये लूँगा। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे कुछ बना हुआ है, उस पर से क्लिक करेंगे हम, जो फोटोग्राफ्स वगैरह रहते हैं उसका कलर हम इस पर से उठा लेते हैं इस तरह से और इधर डाल देते हैं, तो मतलब हमारा एक परफेक्ट वो बन जाता है। और बाकी इसमें तो कुछ समझाने में लायक चीज़ है नहीं ये, बाकी ड्रॉप को हमने इसका कर ही लिया है, बाकी ये सब नॉर्मल टूल है। बाकी मैंने कलर करेक्शन के भी मतलब इसमें भी फुल डिटेल में बताया है, बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट तो मेरी शॉर्टकट कीज़ के बारे में, और उसके बाद जो वीडियोस वगैरह आ रही है मेरी एक के बाद एक, वो उन सब में मैं पूरा पोर्टल का पूरा एक एक कोने में से सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जैसे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कहीं भी मतलब शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैं जो आपको समझा रहा हूँ, वो कुछ शॉर्टकट कीज़ तो ऐसी हैं जो आपको इसमें नहीं दिखाई देगी। मतलब जैसे कि आपको मान लो ये शेप टूल है, इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा आता है F10, ये लिखा आता है F10, मतलब F10 से शेप टूल आया था। लेकिन कई चीज़ें ऐसी जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमें, जैसे कि मैं इस टूल पे हूँ, मेरे को वापस रिडायरेक्ट होना है इस पर, तो मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ, पर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसी कई और चीज़ें जो लिखी हुई नहीं है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या काम करते हैं, तो वो कैसे फास्ट काम करते हैं, क्योंकि हमें फास्ट भी काम करना होता है, स्मूथ भी काम करना पड़ता है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।